बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा शोहर मौलवी था। उसका अपना मदरसा था जिसमें ज़्यादातर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ती हैं। यह मदरसा हमारे घर के करीब था। हम इन बच्चों को खाना पीना और रिहाइश भी देते थे और इन सब का खर्चा मेरा शोहर ही बर्दाश्त करता था। ये बात मैं सबको बताती थी। उस पर मेरा शोहर कहता था कि ये बात सबको मत बताया करो, लोग ये ना समझे कि हम दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मैं उससे कहती कि मैं ये बात सब लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि दूसरे लोग भी गरीबों की मदद करें। हमारे मोहल्ले में एक बड़ी अमीर औरत रहती थी, मगर वो बहुत कंजूस थी। मैं अक्सर उसके घर जाती और इशारों इशारों में शोहर की सखावत के किस्से सुनाती थी, मगर उस पर किसी बात का असर ना होता। एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने उसके मुंह पर कह दिया कि तुम मोहल्ले के गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं करती? क्या तुम इतनी दौलत कब्र में ले जाओगी? ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया और वो कमरे से एक रजिस्टर लेकर आई और उसे मेरे सामने कर दिया। रजिस्टर में दर्ज हिसाब किताब देखकर मैं सख्ते में आ गई, क्योंकि इसके मुताबिक तो हमारा मदरसा वही चला। मेरा नाम शगुफ्ता है और मेरी शादी आज से 5 बरस पहले शकील नामी बंदे से हुई थी। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से था, इसलिए मेरे वालिदैन ने मेरे लिए एक दीनदार आदमी ही तलाश किया। शकील मौलवी था और वो एक मदरसा चलाता था जिसमें ज़्यादातर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। शादी के बाद मैं अपने ससुराल आए तो मैंने देखा कि हमारे घर के करीब एक बहुत बड़ा घर था जहाँ मेरा शौहर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता था। उसने मुझे बताया कि मैंने यह मदरसा गरीब बच्चों के लिए बनाया था, क्योंकि उनके वालिदैन गुर्बत के बायस स्कूल नहीं भेज सकते थे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को मुफ्त कुरान पाक पढ़ा दूं ताकि ये बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान तो बन जाएं। ये सुनकर मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। अल्लाह ने मुझे कितने अच्छे इंसान का जीवन साथी बनाया था। फिर दिन गुजरने के साथ साथ मैंने देखा कि कुरान पाक पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे ये मदरसे में रहते थे। उन्हें यहाँ मुफ्त में खाना पीना दिया जाता था, जबकि वो रहते भी यहीं थे। यह मदरसा हमारे घर के करीब ही था, इसलिए यहाँ उन बच्चों को खाना पीना और रिहाइश भी दिया जाता और इन सब का खर्चा मेरा शौहर बर्दाश्त करता था। शादी के बाद ये बात जो ही मुझे मालूम हुई, मैं फखरी अंदाज में ये बात सबको बताने लगी। मुझे जहाँ कहीं भी मौका मिलता था मैं अपने शौहर की तारीफ शुरू कर देती। मैं सबको बताती थी कि मेरा शौहर इतना अच्छा इंसान है कि वो बगैर किसी दिखावे और नुमाइश के गरीब बच्चों की मदद कर रहा था। जब कभी मैं मैके जाते थे ये बात बार बार सबको बताती। ये सुनकर बहुत से लोग मुझे रश्क से देखने लगते थे, क्योंकि महंगाई के इस दौर में जब लोगों को अपने पेट नहीं पलते थे, वहाँ मेरा शौहर दूसरों का पेट पाल रहा था। शादी के 2 साल बाद जब अल्लाह ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया तो मेरा शौहर ये देखकर खुशी से खिल उठा। वैसे तो मदरसे के बच्चों के बहस हमारे घर में सारा दिन रौनक लगी रहती थी, मगर अपनी औलाद हो जाने की खुशी और थी। मगर इसके बावजूद मदरसे के बच्चों के साथ वैसे खुश दिली और प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, क्योंकि हम इन बच्चों को भी अपना ही समझते थे और इनमें कोई फ़र्क नहीं समझते थे। यही वजह थी कि इस मोहल्ले के अलावा भी कई लोग अपने बच्चों को मदरसे में दाखिल करवाने आते थे, क्योंकि इन गरीब लोगों के पास स्कूलों में पढ़ाने के पैसे नहीं होते थे। इसलिए ये लोग अपने बच्चे हमारे पास ले आते ताकि वो यहाँ रहकर कुछ बन जाएं। वैसे भी इन गरीब बच्चों के पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, तभी तो ये अपने बच्चे मेरे शौहर के हवाले कर जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि मदरसे में कम अज़ कम वो भूखे तो नहीं मरेंगे। वैसे तो मदरसे के खाने पकाने के लिए हमने एक औरत रखी हुई थी जो सुबह दोपहर शाम बच्चों के लिए खाना पकाती थी, लेकिन अक्सर ये सब मैं अपने सामने करवाती थी ताकि कल को किसी न किसी कमी या खराबी के बायस पराए बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए ये सब मैं अपनी निगरानी में करवाती थी और ये बात मैं सबको बताती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लोगों को एहसास हो हम गरीबों के साथ कितना अच्छा कर रहे थे। ये बात मैं सबको बताती। इस पर मेरा शौहर कहता था कि ये बात सबको मत बताया करो, लोग ये न समझे कि हम दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मैं उसे कहती कि मैं ये बात सब लोगों को इसलिए बताती हूँ ताकि दूसरे लोग भी गरीबों की मदद करें। जैसे कि हमारे मोहल्ले में एक बड़ी अमीर औरत रहती थी, मगर वो बहुत कंजूस थी। मैंने कभी नहीं सुना
کہ उसने किसी गरीब की मदद की हो। हालांकि उसका शौहर तो मेरे शौहर से भी बड़ा अमीर और मजहबी था, मगर मैंने मोहल्ले की किसी गरीब बंदे के मुंह से ये नहीं सुना कि उस औरत ने हमारी मदद की है। ये सुनकर मुझे बड़ा दुख होता था, क्योंकि ये दौलत रुपया पैसा तो अल्लाह ताला ने दिया था। वो चाहे तो उसे बढ़ा सकता है और वो चाहे तो उसे कम भी कर सकता है, मगर ये औरत तो मुझे बहुत मगरूर लगती थी, क्योंकि ये तो अपनी दौलत से किसी की मदद नहीं करती थी, हालांकि ये उसका फर्ज बनता था। खैर, मैंने तो उसके शौहर के मुतालिक नहीं सुना था कि अपना पैसा गरीबों पर खर्च करता था। यही वजह थी कि मैं जब भी उसके घर जाती और इशारों इशारों में अपने शौहर की सखावत की किस्से सुनाती कि मेरा शौहर तो बड़ा खुले दिल का है, मदरसे के सारे बच्चों को मुफ्त पढ़ाता भी है और खाना पीना भी देता है। हालांकि इस मोहल्ले में हमसे भी ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, मगर वो तो गरीबों की मदद तो दूर, उनसे सलाम दुआ तक नहीं करते। मगर उस औरत पर मेरी किसी बात का असर ना होता था। मोहल्ले की किसी दावत या तकरीब में वो औरत आती तो मैं उसके मुंह पर दूसरी औरतों के साथ शुरू हो जाती कि आजकल के लोग तो अपनी दौलत जमा कर रहे हैं और दौलत को बैंकों में छुपा कर बैठे थे। ये वो लोग हैं जिन्हें आखिरत में इसी रुपए पैसे की वजह से अजाब दिया जाएगा। और फिर मैं इस मौके पर कुछ आयात भी पढ़ देती थी ताकि उस पर कुछ असर हो। मेरी बात सुनकर दूसरी औरतें तौबा तौबा करने लगती, मगर वो अमीर औरत टस से मस ना होती थी। ऐसे में मोहल्ले की औरतें जब कहीं अकेले में मिलती तो उस अमीर औरत का तज़किरा करना ना भूलती। मेरी तरह कहीं औरतों की ये राय थी कि यकीनन ये अपनी दौलत बैंक में जमा करवा रही थी, क्योंकि उसकी तो एक ही बेटी थी जो कभी बहुत छोटी थी। ये सुनकर मैं कहती थी कि यह क़यामत की निशानियां हैं कि लोग अपनी दौलत को अपने सीने से लगाकर बैठे हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। हालांकि अल्लाह की राह में खर्च करने का अजर इस दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी हमारी निजात का बैस बन जाता है। अब इस औरत की कंजूसी देख लो, क्योंकि उसकी एक ही बेटी है जो कल को बड़ी हुई तो उसकी शादी हो जाएगी और पराए लोग उसकी दौलत के मालिक बन जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इसका बेटा नहीं था। हाँ, अगर बेटा होता तो और बात थी, क्योंकि बेटे जायदाद और रुपए पैसे के वारिस बन जाती हैं। मेरी बात सुनकर सारी औरतें मेरी हाँ में हाँ मिलाने लग जाती, क्योंकि वो सभी जानती थी कि मेरा शौहर इस मामले में कितना सखी था और मैं खुद भी सदके खैरात को बड़ी अहमियत देती थी। ऐसे मौक़ों पर मेरी बड़ी तारीफ हो जाती थी और मैं सबसे कहती थी कि हम मियाँ बीवी ये सब किसी दिखावे के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसका अजर तो हमें हमारा अल्लाह देगा। ऐसे मौके पर मैं सोचती रह जाती थी कि यह अमीर औरत कैसी थी, पता नहीं उसकी क्या सोच थी। ये लोग हमारी तरह नेक काम क्यों नहीं करते थे। मैं अक्सर सोचती कि मैं इस औरत को हर मौके पर इतना कुछ सुना देती हूँ, मगर ये आगे से चुप ही रहती है। अल्लाह जाने इसकी चुप में कैसा राज था। यही वजह थी कि मैं अक्सर उसके घर चली जाती। शायद मैं जानना चाहती थी कि उसकी चुप के पीछे क्या वजह थी। वो मुझे कोई जवाब क्यों नहीं देती थी। उसे मेरी बात सुनकर कोई वजह तो होनी चाहिए, मगर उसकी मुसलसल खामोशी मुझे उलझन में मुब्तला कर जाती। शायद अब तक मैंने इशारों इशारों में बात की थी, कभी खुलकर उससे ये बात नहीं पूछी थी। एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैंने उसके मुंह पर कह दिया कि तुम मोहल्ले की गरीब लोगों की मदद क्यों नहीं करती? क्या तुम इतनी दौलत कब्र में ले जाओगी क्या? उस दिन भी मैं उसके घर में बैठी थी और वो अपने कामों में मसरूफ थी। मेरी बात सुनकर उसने मुझे एक नज़र देखा और फिर उसने अपना काम रोक दिया। शायद इस बार उसे मेरी बात सुनकर गुस्सा आ गया था। तभी तो वो अंदर कमरे में चली गई और मैं पीछे गुस्से से बड़बड़ाने लगी कि अब इसे क्या हो गया था, उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया। अभी मैं यही सोच रही थी कि वो वापस बाहर आ गई। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक रजिस्टर था। वो कमरे से एक रजिस्टर लेकर आए और उसे मेरे सामने कर दिया। ये देखो और इस लिस्ट में लिखे तमाम नाम पढ़ो। ये कहकर उसने वो रजिस्टर मेरी गोद में रख दिया और खुद मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठकर मेरी तरफ देखने लगी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। पता नहीं इस रजिस्टर में ऐसा क्या था और वो मुझे क्या दिखाना चाहती थी। खैर, मैंने वो रजिस्टर देखना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिखे हुए थे और उनके आगे कुछ रकम लिखी हुई थी। रजिस्टर में दर्ज हिसाब किताब देखकर मैं सकते में आ गई, क्योंकि इसके मुताबिक तो हमारा मदरसा भी उसका शौहर चला रहा था।
یہ دیکھ کر میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے میری حیرانی دیکھی تو کہنے لگی، میں یہ بات تمہیں کبھی نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر تم بار بار یہ بات مجھ سے پوچھتی تھی، بلکہ تم یہ بات ہر جگہ لوگوں سے بھی کہتی تھی کہ میں اتنی دولت کے باوجود کسی غریب کی مدد نہیں کرتی۔ اس لیے تمہیں بتا رہی ہوں کہ میں اور میرا شوہر اس محلے کے غریب کی چپکے سے مدد کر دیتی ہیں، اور میرا شوہر سارا حساب کتاب اس رجسٹر میں درج کر دیتا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری نیکی سب کے سامنے آ کر ضائع ہو جائے، کیونکہ ہم یہ کسی پر احسان نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں شرمندہ رہ گئی اور میں نے اس سے پوچھا، یہ بات میرے شوہر نے مجھے کبھی نہیں بتائی کہ ہمارے مدرسے کا زیادہ تر خرچ آپ لوگ دے رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، دراصل ہم نے تمہارے شوہر کو منع کیا تھا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان پر خرچ کر کے کوئی احسان کر رہے ہیں۔ اس عورت کی یہ بات سن کر میں دل میں سوچنے لگی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں اس عورت کو کیا سمجھ رہی تھی اور یہ کیا نکلی؟ مجھے شرمندہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، یہ تمہارا قصور نہیں ہے، سب لوگ ہمارے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں کہ ہم اتنی دولت کے باوجود کسی غریب کی مدد نہیں کرتے، اور شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ میں تمہاری طرح ہر جگہ اپنی نیکیوں کا اعلان نہیں کرتی۔ یہ سن کر تو مجھ سے اپنا جھکا ہوا سر نہ اٹھایا گیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں اس عورت سے بات کروں گی تو یہ اپنے کیے پر خوب شرمندہ ہوگی اور یہ بات میں سب کو بتاؤں گی، مگر اس نے تو مجھے ہی شرمندہ کرا دیا تھا۔ میں بڑی شرمندہ ہو کر اس عورت کے گھر سے نکل آئی اور گھر آتے ہی اپنے شوہر سے پوچھا، کیا واقعی ہمارے مدرسے کا زیادہ خرچ وہ لوگ برداشت کر رہے تھے؟ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا، ہاں یہ بات سچ ہے، اور انہوں نے چونکہ یہ بات مجھے سب کو بتانے سے منع کی تھی، اس لیے میں نے یہ بات تمہیں بھی نہیں بتائی، کیونکہ تم عورتیں ہر بات پھیلا دیتی ہو۔ جب میرے شوہر نے اس بات کا اعتراف کر لیا تو میں دل میں خوب شرمندہ ہوئی اور اللہ سے کہا کہ وہ مجھے اس غلطی پر معاف کر دے، اور میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ اپنی نیکیوں کا دکھاوا نہیں کروں گی اور نہ کسی دوسرے کو اس بات پر تانا دوں گی کہ وہ اپنا روپے پیسہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتا، کیونکہ دوسرے کی نیت کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم انسان تو دور سے ہی اپنے مطلب کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان بہت کنجوس ہے، مگر اصل میں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ لوگ میری طرح چھوٹی چھوٹی نیکی کو تشہیر کرتی ہیں، جبکہ کچھ لوگ بڑی سے بڑی نیکی کر کے اسے چھپا لیتی ہیں، کیونکہ اصل نیکی تو یہی ہے کہ انسان کسی کی مدد کرے یا کسی پر احسان کرے تو یہ بات سب کو بتاتا نہ پھرے، کیونکہ اس سے نیکی کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ نیکی کر کے ہمیشہ بھول جانا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر تو اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس بات نے مجھے بہت بڑا سبق دیا تھا اور میں نے اپنے اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ بے شک اللہ سچے دل سے کی جانے والی توبہ قبول کرتا ہے۔